हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले वेलकम टू ग्रैंड मास्टर मास्टर स्टडी सीबीएसई। तो आज भाई हाल आपका वेलकम है हम लोग का न्यू बैच के अंदर जिसका नाम सीबीएसई वॉरियर्स। तो आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 करने वाले थे, फेडरलिज्म, वो भी सेकंड लेसन का। तो चलो वीडियो को फटाफट में स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिविक्स का फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के टेस्ट पढ़ेंगे और फेडरलिज्म हम जानेंगे फेडरलिज्म होती कैसी है। करंट प्रीवियस स्टोरी को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। अभी मैं क्या पढ़ेंगे, फेडरलिज्म पढ़ेंगे। फेडरलिज्म आखिर होती क्या है। द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ ए गवर्नमेंट इज वन मेजोरिटी फॉर्म्स ऑफ ए पावर शेयरिंग इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी। उसको क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म किसी कहते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग होती है, वो डिफरेंट लेवल के ऊपर मेजोरिटी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है, उसी को कहते हैं फेडरलिज्म। Let's try to connect the topic federalism of an Indian context. फेडरल क्या कंट्री, व्हाट इज फेडरलिज्म जानेंगे। मेकिंग द इंडिया फेडरल कंट्री क्यों, फेडरल का प्रैक्टिस क्या होता है, लिंग्विस्टिक स्टेट के अंदर लैंग्वेज और पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग क्या पूरा हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, बेल्जियम के अंदर, श्रीलंका के अंदर क्या था, रिकॉल और एनालाइज करते हैं। तो ठीक है, तो क्या हुआ, तो श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था और बेल्जियम के अंदर क्या हुआ था। पहला, द बेल्जियम शिफ्टेड द पावर ऑफ ए यूनिटरी फॉर ए फेडरल गवर्नमेंट फॉर ए फॉर्म ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। मतलब बेल्जियम में क्या किया था, पावर को शिफ्ट कर देता उन्हें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, सेकंड क्या गया, श्रीलंका कंटिन्यूज बी प्रैक्टिस द पर्पस ऑफ ए यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट है पावर का, मतलब श्रीलंका जो कंटिन्यू कर रहा था, अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहा था, श्रीलंका का प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहा था फॉर यूनिटरी पर्पस के लिए, पूरे गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन ऑफ ए पावर। फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, फेडरलिज्म यूनिटरी सिस्टम क्या है इसे जानेंगे। अब पहले हम बताएंगे फेडरलिज्म क्या होता है और यूनिटरी सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं आगे फेडरलिज्म होती क्या है। तो पहला, तो फेडरलिज्म होती क्या है, फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू अ सेंट्रल अथॉरिटी फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी यूनिट ऑफ ए गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म क्या होता है, एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का इन विच जो पावर्स है वो डिवाइड करता है, वो भी डिफरेंट लेवल के ऊपर, सेंट्रल अथॉरिटीज के ऊपर फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर यूनिटी द पावर। सेम क्या है, यूजली द फेडरेशन यूजली यूजली द फेडरेशन ऑफ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसे क्या, फेडरेशन है, टू लेवल्स के गवर्नमेंट होते हैं। दूसरा, वन ऑफ द गवर्नमेंट हैज द एंटायर कंट्री डेट इजिली रिस्पॉन्स द न्यू सब्जेक्ट कॉमनली नेशनल इंटरेस्ट। मतलब क्या है, वन ऑफ ए गवर्नमेंट क्या है, वो भी इंटायर कंट्री के यूजली क्या रिस्पॉन्स है, फ्यू सब्जेक्ट के अंदर, कॉमनली नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। देन क्या है, द अदर आर द गवर्नमेंट्स एट द लेवल्स of provinces and the state that look for after much of the days to days and administrating their state. Say both these levels governments enjoy their power independent on others. मतलब क्या है, जो फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म क्या एक सिस्टम है, क्या एक सिस्टम है जिसमें पावर डिवाइड किया जाता है, वो भी सेंट्रल अथॉरिटी, वही वेरियस कंट्री, वही गवर्नमेंट का। यूजली जो फेडरेशन क्या होता है, वही लेवल वो टू डिफरेंट गवर्नमेंट के लेवल पे होता है। जैसे द पावर जो होता है गवर्नमेंट के एंटायर कंट्री के, वो यूजली रिस्पॉन्स कहते हैं वही फ्यू सब्जेक्ट्स अमॉन्ग द ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। उसी के साथ साथ अदर गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री हैज लेवल हेडेड प्रोविंसेस ऑफ ए स्टेट, मच ऑफ ए डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। फिर क्या है, बोथ ऑफ दिस लेवल गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर एंड इंडिपेंडेंट फॉर अदर। यूनाइटेड सिस्टम फेडरेशन ऑफ ए कॉन्ट्रास्ट विद द यूनिटरी गवर्नमेंट। तो फेडरेशन जो कॉन्ट्रास्ट हो यूनाइटेड गवर्नमेंट के वजह से हो रहा था। द अंडर द यूनाइटेड सिस्टम इधर भी वन ऑफ द लेवल ऑफ ए गवर्नमेंट है द सब यूनिट्स ऑफ ए सब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसका क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट है कैन पास द ऑर्डर एंड प्रोविंसेस फॉर द लोकल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पास द ऑर्डर द प्रोविंसेस फॉर देयर लोकल गवर्नमेंट के लिए। ओके, अब कीज ऑफ फेडरलिज्म क्या है, देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंट ऑफ टायर्स ऑफ ए गवर्नमेंट है द सेम सिटीजन बट ईच ऑफ द टायर्स हैज देयर ओन जुडिशियल इन ए स्पेसिफिक मैटर ऑफ ए लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट का सेम सिटीजन के, मतलब इस टायर ऑफ ए और जुडिशियल होते हैं उनके मैट्रिकल लिंग्विस्टिक टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू पे। फिर क्या है, द जुडिशियल ऑफ ए अनरिस्पेक्टेड लेवल्स ऑफ ए टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटीज फॉर गवर्नमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड। ठीक है,
The fundamental provisions of a country cannot be unilaterally changed by one level of a government. असल कोर्ट में क्या होता है? The power of interdependent of a constitution has the power of a different level, has the government has the highest court, usually implied by dispute by of a different level. The government of an exercise to respect the power. ये सब होने लगा. The source of the revenue of each of the level of a government is clearly specified, ensure the financial autonomy. ये सब चीज होने लगी थी. अब the federal system of a dull object. अब इसका क्या हुआ? The safeguard to promote the unity of a country. मतलब एक तरह से safeguard है जो कंट्री को प्रमोट करने के और फिर accommodate the regional diversity. ठीक है. इसमें क्या होता है? Two aspects of a culture of a institution of practices of federalism. उसमें क्या होता है? Government at a different level should agree the rules of and the power sharing. ये उन्होंने कहा they should also trustable and it was a part of a government. ठीक है. अब ये idea of federal system के साथ है most of a mutual trust agreement for live together. ये उन्हें लगता है. Exerting the balance of power between the balance of power between the central and the state. The government of a varies of a federation to another. There are two kinds of routes through which the federation has been formed. Coming through a federation, holding through a federation. मतलब अब coming through a federation क्या होता है? Involve the independent state coming through on their own for a bigger unity for pulling the sovereignty of a returning identity has increased the security. दूसरा USA और Switzerland, Australia, ये पहले से थे. All the constituency of a state usually have the equal power of by strong by a varsity for a federal country. ये सब होने लगा था. अब holding through a federation क्या है? A large country decided to divide the power between the constitutional state and the of a national गवर्नमेंट. इंडिया, स्पेन, बेल्जियम. ये एग्जांपल क्या है? गुड एग्जांपल है. ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं टेंस मोर पावरफुल बाय वर्स फॉर एंड द स्टेट. ठीक है. वेरी ओपनली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स फॉर फेडरेशन हैज इन अनइक्वल पावर. सम यूनिट वाज ग्रांटेड बाय स्पेशल पावर्स. ठीक है. यहाँ तक बात मुझे लगा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक. ये यूएसए और ये रहा इंडिया का ये पार्ट. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या? व्हाट डिड मेक इंडिया फेडरल कंट्री? इंडिया का फेडरल कंट्री क्यों बनती है? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ अंडरस्टैंड कि ये क्यों बनती है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द इंडिया एज अ यूनियन स्टेट और थ्रू ही डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन. द इंडियन यूनियन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. इंडिया के फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन वर्ड नहीं है, बल्कि इनके जो इंडिया के जो यूनियंस है वो किसके फॉर्म है? उसके उनके जो प्रिंसिपल है, उनके जो प्रिंसिपल्स है वो किसके फॉर्म के बेस में? किसके फॉर्म के बेस में? वो फेडरलिज्म के फॉर्म के बेस में है. वो किसी बेस में? फेडरलिज्म के बेस में है. वो फेडरलिज्म के बेस में है. ठीक है. किसी बेस में? फेडरलिज्म के. ठीक है. ठीक. किसी बेस में? फेडरलिज्म के है. DERALISM फेडरलिज्म के बेस में है. ओके. ठीक है. द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. डू दिस फीचर अप्लाई ऑन द प्रोविंसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. व्हाट मेक इंडियन फेडरल कंट्री. ठीक है. तो हम इसको पहले भी टॉपिक में सब टॉपिक में हमने इसको जाना था. ओके. फर्स्ट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्रोविंसेस. द टू टाइप्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. द यूनियन गवर्नमेंट what we call the central government represent the union of Indian state and government. Third type of federation was in the front of a panchayat and municipalities. Each type of a government had the own judicial specialist for a institution. The continuously clear provide the threefold of distribution of linguistic powers between the union government and the state government. अब जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है इसे जानेंगे. मैं कहने मतलब इस टाइप को जुडिशरी को स्पेसिफाइड किया गया है उनके किसके कॉन्स्टिट्यूशन के बेस में उनको स्पेसिफाइड किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन बेस में स्पेसिफाइड किया यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. अब इसको हम यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये होते क्या है. ठीक है. अब यूनियन लिस्ट क्या है? अब क्या है? अब देखो यूनियन लिस्ट क्या है. इंक्लूडेड द सब्जेक्ट ओवर द नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ ए डिफेंस ऑफ ए कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. मतलब इंक्लूड सब्जेक्ट जैसे कि जो इंपॉर्टेंस सब डिफेंस करते हैं कंट्री को, फॉरेन अफेयर्स में, बैंकिंग में, कम्युनिकेशन, करेंसी में. दे included this list because they needed to uniform policy of a matter through the government.
द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉस रिटर्निंग बाय सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट जो मेक लॉस बनाती है, जो रेटिंग होता है सब्जेक्ट रिलेटिंग होता है, वो यूनियन लिस्ट के रिलेटिंग होता है। ठीक है, इंक्लूडेड बैंकिंग लिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसीज ऑफ दिस मैटर थ्रू द कंट्री। हम जानेंगे आखिर स्टेट लिस्ट क्या होता है। स्टेट लिस्ट क्या कंटेन द सब्जेक्ट स्टेट ऑफ ए लोकल इंपॉर्टेंस ऑफ ए पुलिस ट्रेड्स एंड कॉमर्स फॉर एग्रीकल्चर इरिगेशन। दूसरा क्या था, स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉ रिटर्निंग फॉर सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। तो क्या द स्टेट गवर्नमेंट क्या मेक द लॉ रिटर्निंग करता है और सब्जेक्ट जो मेंशन होता है स्टेट लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, included the subject of a common interest for both union government as well as state government such as education, forest, trades union, marriage, adoption, succession. Both of the union as well as the state governments make the law of a subject mentioned in this list. जो यूनियन एज वेल एज जो स्टेट गवर्नमेंट है जो मेक लॉ बनाते हैं वो भी मेंशन हुआ जाता है, वो भी इन सब लिस्ट में। इन द लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईच ऑफ द लॉ मेड फॉर ए यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज पीएल। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, अब रेडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है, और दो सब्जेक्ट विच आर नॉट फॉल इन द लिस्ट ऑफ द केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। मतलब ऐसे जो भी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में आए ही नहीं थे, जैसे कि एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट मेड द लॉ ऑन देम। ठीक है, ये सब हुआ। होल्डिंग थ्रू फेडरेशन डू नॉट गिव अ इक्वल पावर टू अ कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट। तो इक्वल पावर नहीं देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट को। ऑल स्टेट्स of a India union is not an identical power. Some state enjoy the special status. अब इसका एग्जाम्पल पता, जैसे कि अर्लियर जम्मू कश्मीर वो उसके पास ओनली कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आर्टिकल 371 gives a special powers to some of the states like state in north and east। ठीक है, ये इसके क्या हुए, ये इसके एग्जाम्पल हुए, किसके, इसके जम्मू एंड कश्मीर के, ये क्या हुए, जम्मू कश्मीर के एग्जाम्पल हुए। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है यूनियन टेरिटरी का। पहला, द यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन एज एंजॉय द लिटिल पावर। द यूनिट्स ऑफ जो यूनियन का वो एंजॉय करता है लिटिल पावर को। दिस आर द एरियाज वेयर द टू स्मॉल बिकम द इंडिपेंडेंट स्टेट बट which could not emerge any extension of a state। ठीक है, this territory has not have the power of a state। The central government has a special power for running these areas। ये चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, ये सब क्या है, ये जो इंडियन की यूनियन पार्ट है वो एंजॉय करते हैं वेरी लिटिल पावर को। ठीक है, दे क्या कहते हैं, दे आर इन द एरिया विच हैज अ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं जो मर्ज करते हैं, मतलब क्या जो टेरिटरी एक्सपेंड करते हैं पूरे स्टेट पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी है। तो दिस टेरिटरी एज डोंट हैव इक्वल पावर ऑन द स्टेट। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वैसे पावर थे जो ये सब एरियाज को रन करें, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली और भी बहुत, जैसे कि दमन एंड दीव, दमन और दीव इनके भी एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टरनेटली चेंज लेवल बाय वन बाय वन। अब इससे जो पावर शेयरिंग होता है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट इजिली टू मेक द चेंजेस ऑफ ए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द पार्लियामेंट कैनॉट ओन इट्स ओन चेंजेस ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, एनी चेंज टू द फर्स्ट passed by the both of a house of parliament with at least 2/3 of a majority, then it has the affirmative of a legislative at least half of the total state। ठीक है, the power sharing का एक बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के साथ नॉट इजी टू अरेंज मेक द पावर अरेंजमेंट। और पार्लियामेंट कैन नॉट हैव their own changes of agreement। ठीक है, any changes है the first passed by the house of parliamentary with the 1/3 of a majority। ठीक है, ये होना जरूरी है। The judiciary play the important role to overseeing the implementation of a constitutional provision produces। In the case of any dispute or division of power of a high courts and supreme courts make the decision। फिर the union state and the government has the power to raise the resource by laying the taxes in order to carry the government and the responsibility is design each of them। ठीक है, इसको redesign करने का। How do federalism practices? Federalism or success of federalism क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर सक्सेस द फेडरलिज्म बट नॉट सफिशिएंट। मतलब कौन से प्रोविजन नेसेसरी सक्सेस फॉर फेडरलिज्म बट नॉट फॉर सफिशिएंट, ज्यादा सफिशिएंट में नहीं। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इज
attribute to a nature of a democratic political country. तो जो linguistic state है, some of us how people who spoke the same language live in the same state. The creation of a linguistic state was first of a majority test of a democratic political of a country. तो 1956 में स्टेट को बांटा गया था उनके लैंग्वेज की बेसिस पे। जैसे राजस्थान, कोची, सौराष्ट्र, बॉम्बे, मैसूर, लक्षद्वीप, कोचीन, मद्रास, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर भोपाल, फिर विंध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश। इस सबको किसने बांटा था? लैंग्वेज के बेसिस पे ये स्टेट 1956 में बटे थे। लेकिन अभी के टाइम पर ये मेंटेनेबल स्टेट में ये सब अभी बटे हुए हैं। अब क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन कैसे हुआ? Some states were created not on the basis of a language but recognized the base of the culture, instinct and geography. ना कुछ स्टेट में लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन नहीं हुआ है, उनके डिवीजन हुआ है कल्चर के बेसिस में, इटली के बेसिस में और जियोग्राफी के बेसिस में। दिस इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हुए। फिर some of our national leaders said the creation of a linguistic state could be a डिसग्रेडेशन ऑफ ए कंट्री। जो क्या है, जो क्रिएशन ऑफ ए स्टेट हो रहे थे वो डिसग्रेडेशन ऑफ कंट्री के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट रीडिजाइन द लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। इसका आउटकम क्या निकला? बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ ए लिंग्विस्टिक स्टेट इट एक्चुअली मेड द गवर्नमेंट मोर अनटिल इट ऑल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। वो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इजियर बना देता है, आउटकम कर देती है। ठीक है, ये बहुत इजियर बन जाता है इन सब की चीजों से। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब लैंग्वेज पॉलिसी क्या होता है? ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव अ स्टेटस ऑफ ए नेशनल लैंग्वेज एट वन लैंग्वेज। ठीक है, और स्टोरी को कनेक्ट कीजिए। इन हिंदी ऑफ ए नेशनल लैंग्वेज, हिंदी was a unified and official language. Besides Hindi, are 21 languages recognized as a scheduled language of the constitution. All candidates of examination conduct the central government position make upon the examination of these languages. State to have the official languages. कहने का मतलब ये लैंग्वेज की पॉलिसी के बेसिस पे हिंदी को आइडेंटिफाई ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देता। बिचा हिंदी 21 स्टेट को भी रिकॉग्नाइज किया शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और कैंडिडेट एग्जाम कंडक्ट एग्जाम कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अथॉरिटीज देती है एग्जामिनेशन करने उनके लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब हिंदी और इंग्लिश में क्या हुआ? The leaders of a country adopted very cultural adaptation of a separating of a Hindi according to the constitution. The use of English as an official purpose was stopped in 1965 में official purpose इसका क्या कहते हैं stop कर दिया था। Many of a non-Hindi speaking states demanded to use English continue. और क्या कहते जो ज्यादा मात्रा में जो हिंदी नहीं बोलते थे वो स्टेट क्या मांग कर रहे थे? इंग्लिश को कंटिन्यू करने के लिए। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टू का वॉलेंट फॉर्म, और ये जो तमिलनाडु में किया वॉलेंट फॉर्म में ही हुआ। इसी तमिलनाडु की वजह से इंग्लिश को इंडिया के अंदर कंटिन्यू रखा गया। सोच लीजिए, ये तमिलनाडु ने इंग्लिश को लाया और इंग्लिश आया तो सीधा इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर इस सब का डेवलप हुआ। ठीक, इंग्लिश ग्रामर का भी तमिलनाडु से ही डेवलप हुआ। सोचिए, तमिलनाडु ने इतना सब कुछ लाया था, अपने वॉलेंट करके इंग्लिश को वापस इंडिया के अंदर रन करवाया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स बाय अग्री द कंटिन्यूइंग द यूज ऑफ ए इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी ऑफिशियल पर्पस के लिए इसका अकोमोडेट फॉर प्रमोटिंग ऑफ हिंदी। द प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूड बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट और रॉन्ग? राइट है कि रॉन्ग है? The promotion does not mean that the central government can impose the state where the people speak a different language. मतलब उनके पास प्रमोशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, स्टेट वो भी इंडियन स्टेट और पीपल जो स्पीक होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज के। ठीक है, तो क्या होता है? द फ्लेक्सिबिलिटी शोन दैट द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प द कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ श्रीलंका इटसेल्फ से। ठीक है, अब सेंट्रल स्टेट पॉलिसी क्या होता है? इन्फ्लुएंसिव प्रैक्टिसेस द फेडरलिज्म ऑफ ए कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर The constitutional arrangement for saying work it really depend on the large extent on how the ruling parties leaders follow this agreement. अब सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या होता है? बिफोर 1990 से क्या होता है और आफ्टर 1990 में क्या होता है? बिफोर 1990 से आफ्टर 1990 में क्या क्या चेंजेस देखने को हमें मिलता है इंडिया के अंदर। अब सेंट्रल स्टेट रिलेशन वो भी 1990
1990s में बिफोर क्या था और आफ्टर रिलेशन आखिर क्या हुआ, इसको हम पूरा जानेंगे। ठीक है, बिफोर 1990s में क्या हुआ, द सेम पार्टी रूल इन द बोथ सेंट्रल अमॉन्ग द स्टेट। दिस मीन दैट मतलब जो सेम पार्टी थी वो किसी रूल करते थे, सेंट्रल और स्टेट दोनों रूल करते। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट एक्सरसाइज द राइट्स ऑफ ऑटोनॉमिक फेडरल यूनिट्स, मतलब वो एक्सरसाइज नहीं करती थी फेडरल यूनिट्स पे। और द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफेंडली मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन, डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट एंड कंट्रोल द वर्चुअल पार्टीज। ठीक है, द अंडरमाइंड बाय स्पीड ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, और क्या हुआ जो अंडरमाइंड किया है स्पीड ऑफ फेडरलिज्म का। ठीक है, आफ्टर 1990s में क्या हुआ, दिस वाज द पीरियड वाज ड्राइव बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट ऑफ ए कंट्री। दिस वाज अ बिगिनिंग ऑफ ए एरा ऑफ ए कोलिनेशन गवर्नमेंट ऑफ ए सेंट्रल। ये बिगिनिंग हुआ न्यू एरा का कोलिनेशन ऑफ ए गवर्नमेंट हुई सेंट्रल में। ठीक है, सिंस द नो सिंगल पार्टी कैन क्लियरली मेजोरिटी ऑफ ए लोकसभा, मेजोरिटी पार्टीज एंटर्स द अलायंस ऑफ ए party including the several regional parties, the forms of governments at the center. They lead to a new culture, new power span of power sharing and expect the autonomy of a government. समझ में आया? अब फेडरल सिस्टम क्या होता है और डिसेंट्रल और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया क्या होता है? द टू मोर देन टायर ऑफ ए गवर्नमेंट, दो या दो से ज्यादा टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। द फेडरल पावर शेयरिंग ऑफ इंडिया हैज नीडेड। ठीक है, क्या कर रहे थे जो फेडरल कंट्री जो पावर शेयर कर रहे थे, पावर शेयरिंग नीड फॉर अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट बिलो द स्टेट गवर्नमेंट। फॉर डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, व्हेन द पावर टेकन वे ऑफ ए सेंट्रल स्टेट ऑफ ए गवर्नमेंट एंड गिवन एज अ लोकल गवर्नमेंट है जो पावर शेयर किया जाता है वही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में इस सब में अकरेंस होने लगा। द रेशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसका रेशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या था, देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इशू विच एज स्टिल इन द लोकल लेवल्स। The peoples have better knowledge of problem of their localities. They also have a better idea for this where you spend the money, how you manage the things more efficiently. At the local level, it possible for the people directly participate for decision making. The help of a included by a habit of a democracy participation. ये सब क्या है, ये सब रेशनल बिहाइंड करते ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का। Where was the several attempts of a decentralization power? नॉट वेरी मच सक्सेसफुल रहा। क्यों नहीं हुआ? द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी सेटअप द स्टेट्स ऑफ द डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्शन ऑफ ए लोकल गवर्नमेंट हैड not held regularly. The local government did not have any power for resource their own. Thus they have the little decentralization of infantry at that terms. ठीक है, the major step taken for decentralization in 1992 में क्या होने लगा? The constitution amendment of a 73rd से एक मिनट 73 आरडी और 74th जो था वो एलाइनेशन हुआ था। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड बाय द होल्डिंग अ रेगुलर इलेक्शन होने लगा टू ए लोकल गवर्नमेंट ऑफ ए बॉडी। सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज and executive heads on the institution for scheduled caste and scheduled tribe for another backward class. सीट क्या रिजर्व होने लगी इलेक्टेड बॉडीज का, वो एग्जीक्यूटिव हेल्ड होने लगा फॉर दिस इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल का शेड्यूल्ड ट्राइब और द बैकवर्ड क्लासेस का। ठीक है, वन थर्ड ऑफ ऑल पोजीशन रिजर्व फॉर वुमेन, वन थर्ड क्या पोजीशन जो रिजर्व करने लगे वुमेन्स के लिए वो रिजर्व करने लगे। एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन इमर्शन हैज बीन क्रिएट ईच ऑफ द स्टेट ऑफ ए कंडक्ट द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज। तो स्टेट जो होल्ड थे जो एक्वायर कर रहे थे जो स्टेट पावर रेवेन्यू ऑफ ए लोकल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पावर शेयरिंग, ये कर रहे थे जो गवर्नमेंट जो रिक्वायर कर पावर शेयरिंग फॉर जो रिव्यू कर रहे थे जो लोकल गवर्नमेंट्स के बॉडी पर नेचर कर रहे थे सोसाइटी वेराइटी ऑफ स्टेट टू स्टेट वो कर रहे थे। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, द रूरल गवर्नमेंट मतलब पंचायत राज ऐसा होता है, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट मतलब म्यूनसिपालिटी, जैसे कि म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई। और वैसे हम लोग का यहाँ का हो गया, हम लोग का यहाँ का हो गया डी का, हम लोग का यहाँ का है DMC, डबल म्यूनसिपालिटी काउंसिल या कॉर्पोरेशन, हम लोग का यहाँ का DMC के नाम से पॉपुलर है। ठीक है, तो मैं अपने वाला एरिया का बताया। और पंचायत राज और म्यूनसिपालिटीज क्या होते हैं ये भी हम लोग इसमें जानते हैं। अब ग्राम पंचायत में जो रूरल गवर्नमेंट ईच ऑफ द विलेज है द ग्रुप ऑफ विलेज एंड सम स्टेट ऑफ ए ग्राम पंचायत। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स कॉल्ड ए पंच ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ ए सरपंच। These are directly elected by the adult population of the ward of a village। लेकिन क्या जो डायरेक्टली क्या है
जो डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है एडल्ट पॉपुलेशन फॉर वार्ड ऑफ ए विलेज में। द डिसीजन मेकिंग ऑफ ए बॉडी ऑफ ए एंटायर बॉडी, जो डिसीजन मेकिंग होता है पूरे एंटायर बॉडी का। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरेशन ऑफ ए ग्राम सभा, ठीक है। अब ग्राम सभा द बॉडी कंसिस्ट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए ग्राम पंचायत, ठीक है। इट हैव टू मीट एट twice of a year of provide the annual budget of the gram panchayat to review the perform of the gram panchayat, ठीक है। वो क्या मीट कर टू ट्वाइस ऑफ ईयर टू प्रोवाइड कर द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत का और रिव्यू कर रहे थे परफॉर्म ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। अब जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, ग्राम समिति मतलब ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत मतलब विलेज लेवल के ऊपर ये होते हैं, ठीक है। अब ये समझा इससे समझ नहीं सकते ये, ठीक है। या मैं ये जानूँ अपने एससी को जान लो, ये किसका जान लो। अब इसी से पता लगा से बिहार, बिहार से आप पता लगा लेना, ठीक है। अब कल्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट क्या है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति ऑफ ब्लॉक और मंडल और जिला परिषद क्या है। द few of a ग्राम में पंचायत are grouped together to form this usually called a panchayat samiti or a block mandal. The member of a representative body elected by all the panchayat members of the area. All the panchayat samiti of a mandal district through the constitution of a district parishad. Most of member of a jila parishad elected. The member of a local sabha of a MNS and the district of other officer district level of a body of a member. The jila parishad and the chairperson of a political of a parishad. समझ में आया। अब अर्बन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हैड द बॉर्डर्स ऑफ अर्बन एरियाज, ठीक है। जैसे कि ये ग्रेट मुंबई का हुआ। द म्युनिसिपैलिटीज आल्सो सेट अप द टाउन्स, द बिग सिटी कॉन्स्टिट्यूट द म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन, बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कंट्रोल द इलेक्टेड बॉडीज ऑफ ए पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव म्युनिसिपल चेयरपर्सन पॉलिटिकल लीडर ऑफ ए मेजर म्युनिसिपैलिटीज। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ए ऑफिसर कॉल्ड द मयूर, क्या उसको बोलते हैं, मयूर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मयूर, ठीक है। समझ में आया। अब सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, उसका अचीवमेंट क्या होता है। दिस आर 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज ओवर द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेटस ऑफ ए लोकल गवर्नमेंट हैव टू डिपेंड ऑफ ए डिप्लोमेसी ऑफ ए कंट्री कैन ऑल्सो इंक्रीज द ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वॉइस ऑफ फॉर डेमोक्रेसी। अब उसमें चैलेंज क्या आने लगा, तो चैलेंज ये आने लगा विच ऑफ द इलेक्शन वाज हेल्ड रेगुलरली इंटरस्टिकल, द रेगुलर हेल्ड होने लगा। द ग्राम सभा एंड नॉट हेल्ड रेगुलरली, ग्राम सभा जल्दी हेल्ड नहीं किया रेगुलरली। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर द सिग्निफिकेंट पावर ऑफ ए लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। नॉर हैव दे हैड अडॉप्टेड द रिसोर्स, दे आर वी आर द स्टिल लॉन्ग वे टू रियलाइज द आइडिया ऑफ ए गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ ए आइडिया ऑफ ए सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। उसी के साथ हम लोग का क्या होता है, हम लोग का इसी ये जो हम लोग का चैप्टर है वो होता है हम लोग का एंड चैप्टर, हम लोग का एंड होता है। मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है GEN, नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है GEN D जेंडर कास्ट एंड, मतलब हम लोग रिलीजन ऐसा करके हम लोग चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना। सब्सक्राइब कैसे करना, ये जो ऊपर मैं ऐसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ कैसे, ये बटन आ रहा होगा नीचे में ऐसे करके और उस पर ये चीज लिखा होगा, मेरे इस पर मुझसे ये चीज लिखा था, तो ये चीज लिखा होगा SUBSCRI सब्सक्राइब करके आपको लिखा होगा, उस पर फटाफट क्लिक कर दो ताकि और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बना सकूं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो बाय बाय।